सुशांत मामले में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से न्यूज 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर सुकेश रंजन ने फोन पर खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। नीतीश जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है सुशांत सिंह मौत के मामले में। अब सीबीआई जांच करेगी। यू स्टैंड विंडिकेटेड, लगता है आपको? आप या जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, ये इससे तो बिल्कुल ये बात स्पष्ट हो गई कि जो कुछ भी बिहार की पुलिस ने जो सुशांत जी के पिताजी ने एफआईआर दर्ज किया, उस पर जांच की कार्रवाई प्रारंभ की। और सबकी इच्छा थी, हम लोगों ने तो शुरू में ही कहा था कि जो एफआईआर दर्ज किए हैं सुशांत जी के पिताजी, वो अगर सहमति देंगे तो हम लोग सीबीआई को रेफर करेंगे। उनकी सहमति प्राप्त हुई पुलिस वालों को और तुरंत सीबीआई को रेफर किया गया और सीबीआई ने भी इसको स्वीकार किया। एक पक्ष की तरफ से इसको चुनौती दी गई थी, जो कुछ भी मामला जो बिहार में भी एफआईआर हुआ, केस दर्ज हुआ, तो अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सब लोगों ने अपनी बात रखी है, सारे लोगों की बात सामने आई। उसके बाद सब कुछ के बाद जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, ये पता चल गया कि जो कुछ भी काम किया गया बिहार में, उन्होंने विधि सम्मत काम किया। और ये अब आज ये प्रसन्नता की बात है और इससे न सिर्फ परिवार के लोगों को या हम लोगों को या बिहार के लोगों को, बल्कि देश में बड़े पैमाने पर लोगों को इस बात की चिंता थी। तब सब लोगों को इस बात के लिए भरोसा पैदा हुआ है मन में कि न्याय मिलेगा। तो ये आप सही कह रहे हैं कि सुशांत सिंह मौत के मामले में बहुत लोग चाहते थे कि इसकी गंभीरता से जांच हो, तह तक कोई पुलिस जाए, जांच करे, और जिस तरीके से बिहार पुलिस ने रेफर किया था उस पर जरूर सवाल उठ रहे थे कि क्या ये कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड करेगा कि नहीं। अब जबकि ऐसा हो गया है, आपको लगता है कि अब इस मामले की जांच सीबीआई उसके तह तक पहुंच जाएगी, खुलासा हो जाएगा? बिल्कुल, मुझको पूरा भरोसा है और सीबीआई इसको और बेहतर ढंग से जांच कर सकती है। हमारे पुलिस ने तो, बिहार की पुलिस ने शुरू ही किया और आप जानते हैं कि उनको सहयोग नहीं मिल रहा था। और एक जो हम लोगों ने भेजा था यहाँ से आईपीएस अफसर को, तो उनके साथ जो हुआ सबको मालूम है। और जब सीबीआई को रेफर किया और सीबीआई जांच करना शुरू की है, तो मुझको पूरा भरोसा है कि यथाशीघ्र न्याय संगत कार्रवाई के लिए आधार बन जाएगा। नीतीश जी, इस बीच आपकी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से भी बात हुई है, आपने खुद भी स्टडी किया होगा, आप बहुत दिन तक शुरू से ही लगातार होम मिनिस्ट्री आपके पास ही रहा है, तो आपको कभी ऐसा लगा कि मुंबई पुलिस की जांच का डायरेक्शन गलत है, वो इसमें तह तक नहीं जाना चाहते? नहीं, देखिए, उन लोगों की तरफ से जो कुछ भी बात की जा रही थी, अब तो ये बात साबित हो गई ना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद कि उनका उचित नहीं था। और यहाँ की पुलिस ने जो भी किया वो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की, विधि सम्मत कार्रवाई की। अब बाकी जो लोग कुछ बोलते रहे, कई तरह के आरोप लगाते रहे, उसका तो कोई तुक था नहीं। लेकिन अब तो बात तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद तो साबित हो गया कि जो कुछ भी यहाँ किया गया वो बिल्कुल ही कानूनी रूप से उचित था, वही काम शुरू किया गया। न्याय मिलेगा। नीतीश जी, उस तरफ से महाराष्ट्र में कई क्वार्टर से आपके ऊपर भी हमला हुआ, बिहार सरकार के ऊपर हमला हुआ, अभी तक आपने उन हमलों का जवाब नहीं दिया था। क्या आप ये कहना चाहेंगे? इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमसे किसी ने पूछा था, हमने कह दिया था इसका राजनीति से मतलब, ये तो कानूनी चीज है ना। कोई कुछ बोलता है, लोगों को शौक है, अपना बोलते रहे, हम इन चीजों को नोटिस नहीं लेते। इसका कोई राजनीति से मतलब नहीं। जो कुछ भी बिहार की पुलिस ने किया या बिहार से किया गया, वो बिल्कुल कानून सम्मत बात थी, विधि सम्मत बात थी, वही काम किया गया। और अब जो लोग बोल रहे थे, तो अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ये पता चल गया ना कि बिहार की तरफ से जो भी काम प्रारंभ किया गया वो बिल्कुल उचित था। कुछ क्वार्टर से ये कहा जा रहा है कि वहां के होम मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि उनको ये करना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, हम कोई राजनीतिक बात इन चीजों में नहीं करते हैं। जो भी यहाँ किया गया वो बिल्कुल उचित था और अब सीबीआई की जांच होगी, बिल्कुल जरूर न्याय मिलेगा, हमको पूरा भरोसा है। बाकी वहाँ जो किए नहीं किए, अब लोगों को खुद अपना सोचना है, क्या किए नहीं किए, जो बिल्कुल ही अनुचित था। हम इन चीजों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, कौन क्या बोलते रहता। हमारी तो यही थी कि जो भी बिहार ने किया वह विधि सम्मत था और वो साबित हुआ कि वो विधि सम्मत है। एक आखिरी सवाल नीतीश जी, जो
पहली प्रतिक्रिया आई है शिवसेना की तरफ से इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। उन्होंने इसको माना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हर किसी को मानना होगा, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि कोई भी महाराष्ट्र पुलिस को, महाराष्ट्र सरकार को इसमें बदनाम करने की कोशिश न करे, ये साजिश की तहत थी। ये तो वो लोग ना जाने भाई, इसमें हम लोगों को क्या मतलब, उससे कौन क्या बोलता है तो उससे हम लोगों को क्या मतलब है। सीधी बात है कि जो ये बात है जिसको लेकर के सिर्फ बिहार नहीं, बिहार के बाहर भी बड़ी संख्या में लोगों को इस बात के लिए बहुत पीड़ा थी, तकलीफ था, और लोग चाहते थे कि इसकी ठीक से जांच हो जाए ताकि न्याय हो। तो अब हो गया। अब कौन क्या पहले किए, अब क्या बोलते हैं, ये वो जाने। हमको उन सब चीजों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। हम लोग जो भी काम करते हैं वो कानून के तरीके से, जो कुछ भी काम होना चाहिए विधि सम्मत ढंग से काम करते हैं, और वो स्पष्ट हो गया। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद कि जो भी किया गया बिहार पुलिस के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा, वो बिल्कुल विधि सम्मत कार्रवाई की गई। लेकिन एक सेंटिमेंट था नीतीश जी, चूंकि लड़का बिहार का था, बहुत अच्छा कर रहा था, तो एक सेंटिमेंट ऐसा हो गया था कि इस मामले में न्याय होना चाहिए, और इस सेंटिमेंट ने बहुत हद तक उसको गाइड किया। ये सिर्फ बिहार ही नहीं, उनके परिवार या बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी बड़ी संख्या में, मैंने कहा इसका जिक्र किया, लोगों को इस बात की तकलीफ थी और लोगों को लगता था कि न्याय मिलना चाहिए, और इसलिए बहुत आवश्यक है कि इसकी ठीक ढंग से जांच हो। तो बिहार पुलिस ने तो शुरू ही किया और सीबीआई को रेफर किया गया। अब पूरा भरोसा है कि सीबीआई यथाशीघ्र इस मामले की जांच करेगी और निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, ताकि सब लोगों को इस बात का सेटिस्फैक्शन होगा। इसको बहुत लोग नीतीश जी चुनाव से भी जोड़ के देख रहे हैं कि इसका चुनावी इस्तेमाल होगा। आप ये कहेंगे कोई मतलब नहीं, इसका चुनावी इस्तेमाल, सब बात का कोई मतलब नहीं। इसका क्या चुनाव से मतलब है? इसका मतलब न्याय से है, इसका मतलब क्या चुनाव से? ये कोई पॉलिटिकल चीज ही नहीं है। ये किसी को न्याय मिलना चाहिए। जो इसको इस रूप में सोचते हैं, समझ लीजिए कि कानून, विधि, न्याय से कोई मतलब नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये तो जो भी होना चाहिए, जो कानूनी रूप से काम होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। कोई भी सरकार चलती है, न्याय दिलाना काम है, कर्तव्य है, तो ये हो रहा है। इसका कोई, मेरी समझ से कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। बहुत शुक्रिया दीदी जी हमसे बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो न्यूज 24 से बात करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा कि बिहार और पूरे देश में भरोसा कायम हुआ है कि सुशांत केस में अब न्याय होगा। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस ने, बिहार सरकार ने जो भी कदम उठाए वो विधि सम्मत थे, कानून के दायरे में थे, सही कदम उठाए गए थे, और इसी वजह से अब ये उम्मीद जग गई है कि न्याय होगा। सीबीआई की जांच, त्वरित जांच करे इस मामले में, ये उन्होंने अपील की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।